बीए प्रथम वर्ष में पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन कर रहे प्रथम वर्ष के विद्यार्थी इन कक्षाओं में थॉमस एक्विनास, जो कि प्रतिनिधि हैं स्कॉलिस्टवाद के, उनका अध्ययन कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली कक्षा में कुछ परिचय आपको स्कॉलिस्टिसिज्म का दिया था, और स्कॉलिस्टिसिज्म के विषय में हम ये कह सकते हैं जो चर्च से प्रभावित दर्शन है, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से मठ प्रभावित दर्शन है, या आस्था प्रधान दर्शन है, या जिसमें आस्था को अत्यधिक महत्व दिया गया है, ऐसा दर्शन है। उसके एक विशिष्ट प्रतिनिधि थॉमस एक्विनास है। थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 में सेंट टोमोसो डी एक्विनो नाम की एक इटली में एक ये स्थान है, और यह एक बहुत ही इटली के प्रसिद्ध कुलीन तंत्रीय परिवार में थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 में हुआ, और यह 1274 तक जीवित रहे। ये सेंट एक्विनास हैं, यानी कि चर्च से संबंधित हैं, पादरी हैं, थियोलॉजियन, द फोरमोस्ट मिडिवल स्कॉलिस्टिक। ये मध्य युगीन ईश्वर शास्त्री हैं, एक स्कूल्समैन हैं, स्कॉलिस्टिक विचारधारा के दार्शनिक हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज द एंजेलिक डॉक्टर। इनको एंजेलिक डॉक्टर कहा गया। एंजल को हम फरिश्ता कहते हैं, देवदूत कहते हैं, तो इनको एक देवदूत तुल्य भी माना गया, और या इसको लैटिन इतालवी भाषा में डॉक्टर एंजेलिकस कहा गया। He is also supposed to be, or also referred to as, the dean of medieval scholastic theologians. ये जो ईश्वर शास्त्री थे, उनका मठाधीश इनको माना जाता रहा या कहा जाता रहा। He was founder और father of the medieval scholasticism, जो प्राचीन स्कॉलिस्टिसिज्म या पूर्व स्कॉलिस्टिसिज्म जब मध्यवर्ती अवस्था में आता है, तो उसके प्रतिपादकों में एक्विनास का नाम अग्रणी रहता है, या इनको उसका पिता कहा जाता है। इनको यूनिवर्सल डॉक्टर भी कहा जाता है। यूनिवर्सल डॉक्टर कहने का मतलब है ऐसा विद्वान जिसको कि संपूर्ण सृष्टि के लोग, जिसकी विद्वता के सामने नतमस्तक हैं, या जिसकी विद्वता को स्वीकार करते हैं। इनको सेकंड अगस्टाइन भी कहा जाता है। सेकंड अगस्टाइन, मैंने आपसे कहा कि स्कूल्सवाद एक बड़ी लंबी यात्रा रही है, और जिसमें अनेक प्रकार के स्कूल्समैन रहे हैं, और जिसमें से अगस्टाइन का नाम बहुत, अगस्टाइन और एंसेल्म, दो ऐसे विचारक रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको, स्कूल्समैन के एक्विनास के अलावा जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं और जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है, और कम से कम क्रिश्चियन फिलॉसफी पर जिनका बहुत ज्यादा, क्रिश्चियन फिलॉसफी भी एक तरीके से स्कूल्समैन फिलॉसफी या स्कॉलिस्टिक फिलॉसफी है, कम से कम इस युग की प्रभावी रहने तक। तो इनको सेकंड अगस्टाइन भी, यानी कि अगस्टाइन से इनकी तुलना की गई, इनकी महानता की, इनके दार्शनिक विचारों की, और इनको प्रिंस ऑफ स्कॉलिस्टिक्स कहा गया। यानी इनको एक प्रिंस किसको कहा जाता है, जो कि एक परंपरा को इनहेरिट करता है, और जो आगे जाकर के जिसके मठाधीश राजा बनने का, या जिसके सर्वाधिक पॉपुलर होने की बात जहां जोड़ी जाती है, तो उसको राजकुमार कहा जाता है। तो इनको स्कॉलिस्टिक्स का राजकुमार या प्रिंस ऑफ स्कॉलिस्टिक्स भी कहा गया। किया क्या थॉमस एक्विनास ने? ही डेवलप्ड हिज ओन कंक्लूजन्स फ्रॉम अरिस्टोटेलियन प्रेमाइसेस। कोई बहुत, हम जब अध्ययन करेंगे तो कहेंगे कि बहुत विशेष बात या कोई बहुत अलग बात इन्होंने नहीं कर दी। इन्होंने किया क्या कि अरस्तु के सिद्धांतों का, जो कि इनको अरबी के माध्यम से प्राप्त हुए थे, उनका बहुत गहन अध्ययन किया। उनका अध्ययन करने के उपरांत इन्होंने अरस्तु की बातों को, अरस्तु के सिद्धांतों को, अरस्तु के तर्कों को आधार के रूप में स्वीकार किया, और उससे आस्था से सहमति रखने वाले निष्कर्ष प्रतिपादित किए। यानी कि इन्होंने, जैसा मैं पिछले अपने वीडियो में, अपनी पिछली कक्षा में मैंने बताया कि आस्था का और दर्शन का एक समन्वय किया। दार्शनिक तत्व इन्होंने मूलतः और विशेषतया अरस्तु के दर्शन से प्राप्त किए, और उनके आधार पर इन्होंने फेथ, यानी कि आस्था सम्मत निष्कर्षों को निकाला। तो एक तंत्र का निर्माण करते हैं ये, और
अपने निष्कर्षों को एक दार्शनिक आधार प्रदान करने की कोशिश करते हैं। मैंने फेथ और रीजन की, आस्था की और तार्किक बुद्धि की बात आपसे पहले की थी। दोनों को प्राय एक दूसरे के विरोधी के रूप में अपोजिट किया जाता है, लेकिन जैसा कि पहला मैंने बताया आपको कि अरस्तु के दर्शन को जब स्कूल्समैन, अरस्तु, प्लेटो, सोक्रेटिस, जितने भी ग्रीक फिलॉसफी है, उसके दर्शन को जब स्कूल्समैन अपनाते हैं या अंगीकार करते हैं, तो इस गतिरोध को वह समाप्त करते हुए और दोनों के बीच में समन्वय करते हुए प्रतीत होते हैं। इसी दृष्टिकोण से, इसी अप्रोच से सेंट एक्विनास ने कई चीजें लिखी, लेकिन जिसको हम सुम्मा थियोलॉजी कहते हैं, जिसको हम सिनॉप्सिस ऑफ थियोलॉजीज, है ना, सिनॉप्सिस यानी कि निचोड़, जिसको हम ये कहते हैं थियोलॉजी का, ईश्वर शास्त्र का, ऐसे ग्रंथ की रचना की इन्होंने। एक सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटिलिस भी लिखा था। सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटिलिस क्या है? इट इज अगेंस्ट द एरर्स ऑफ द इनफिडल्स। इन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसमें इन्होंने एक चुनौती दी, तर्क प्रस्तुत किए, किस विचार के खिलाफ, किस विचार के विरोध में? जो कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो कि आस्था प्रधान लोग नहीं हैं, या जो कि आस्था द्वारा बताए हुए सत्यों को या बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत व्यापक रूप में कहें तो धर्म विरोधी लोग या अधार्मिक लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए इन्होंने एक दूसरा ग्रंथ भी लिखा, सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटिलिस। सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटिलिस तो एक बात है, वो उन्होंने लिखा, वो उनको उसका अपना एक ऑब्लिगेशन भी महसूस हुआ होगा, लेकिन सुम्मा थियोलॉजिया उनकी महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें वह ईश्वर के अस्तित्व संबंधी कुछ तर्क भी प्रस्तुत करते हैं और ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या भी करते हैं। According to him, philosophy and other human sciences rely simply on the natural light of reason. This is where he gets converted or elevated to the level of a philosopher. यह वह प्रस्थान बिंदु है जो संत एक्विनास को दार्शनिक बनने की ओर प्रेरित करता है, या उनकी बातों को एक दार्शनिक जामा पहनाता है। वो क्या कह रहे हैं, क्या मान करके चल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू हिम, फिलॉसफी एंड अदर ह्यूमन साइंसेस रिलाई सिंपली ऑन द नेचुरल लाइट ऑफ रीजन। नेचुरल लाइट ऑफ रीजन क्या है? बुद्धि का स्वाभाविक आलोक। ये बुद्धि का आलोक क्या चीज होती है? बुद्धि का आलोक कहने का यह थोड़ा सा आप ये कहेंगे कि एक अलंकारिक भाषा है। बुद्धि का प्रकाश, है ना, यानी कि यदि आप बौद्धिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक अप्रोच से चीज़ों को देखेंगे तो वस्तुएं आपको भिन्न प्रकार से नजर आएंगी, और वह शायद उचित तरीका होगा चीज़ों को देखने का। तो बुद्धि का, क्योंकि बुद्धि आपको एक दृष्टि देती है और दृष्टि का आलोक से गहरा रिश्ता है, तो उसको हम बुद्धि का आलोक कहते हैं। तो फेथ रेंडर्स वैल्यूएबल सर्विस टू रीजन बाय एलिवेटिंग द माइंड इन इट्स नेचुरल फंक्शनिंग। हमारे मनस की एक स्वाभाविक, एक प्राकृतिक संरचना है, एक उसका स्वरूप है, और उस स्वरूप के चलते वह ईश्वरत्व की ओर उन्मुख है। हमारा मन ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को जानना, अपने अंदर ईश्वरत्व का वास या ईश्वर विचार का वास चाहता है, ऐसा हमारा मन है। हम स्वाभाविक रूप से ईश्वर की ओर अग्रसर या ईश्वर की ओर प्रेरित या ईश्वर की ओर उन्मुख है। तो हमारी आस्था क्या करती है? हमारे मन को यह सामर्थ्य प्रदान करती है। हम आस्था के माध्यम से हमारा मन ईश्वर को पा लेने का उपक्रम करता है, उसकी चेष्टा करता है। इट स्ट्राइव्स टू, है ना, गेट क्लोजर टू और टू गेट नियर टू गॉड। इसके साथ ही रीजन इन इट्स टर्न रेंडर्स अ वैल्यूएबल सर्विस टू फेथ। इसके साथ ही बुद्धि हमारी आस्था की एक महत्वपूर्ण रूप से सेवा करती है, आस्था का सहयोग करती है कि वह थियोलॉजी की, यानी कि ईश्वर शास्त्र को हमें ज्यादा तार्किक रूप से समझने का, ईश्वर के स्वरूप को अधिक तार्किक रूप से समझने का अवसर हमें देती है, स्थल देती है, हमें वह सोच देती है, हमें उस प्रकार का विचार या तर्क देती है कि हम ईश्वर को न केवल आस्था मूलक
तरीके से जाने या आत्मसात करने की कोशिश करें, बल्कि हम तार्किक रूप से ईश्वर के स्वरूप को समझ सकें और तार्किक रूप से हम यह कह सकें कि ईश्वर की ओर अग्रसर होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो यहां पर जैसा मैं निरंतर कहता आ रहा हूं कि स्कूल्समैन यद्यपि फेथ को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन वह बुद्धि को, जो अब से पहले, और हम देखेंगे कि उसके बाद में भी ऐसे दर्शन के इतिहास में स्थल आएंगे जहां पर बुद्धि और आस्था को एक दूसरे से के विरुद्ध देखा जाने लगा है, यहां पर हम ये देखते हैं कि वो समन्वय करते हैं और समन्वय करते हुए ये कहते हैं कि आस्था से हमें ईश्वर की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा प्राप्त होती है। आस्था वह माध्यम है जिससे हम ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं, उसके नजदीक जाते हैं। और वह कहते हैं कि तर्क वह चीज है, बुद्धि वह चीज है जो हमें ज्यादा तार्किक रूप से ईश्वरत्व को समझने में, पहचानने में और उसके नजदीक जाने में सहायता करती है। तो फेथ और रीजन के समन्वय की इस दृष्टि जो कि स्कूल्समैन की रही, उसके साथ ही मैं आज की वीडियो खत्म करता हूं। संत एक्विनास के विषय में और ज्यादा विस्तार से चर्चा आने वाली कक्षा में। थैंक यू सो मच।